शहर में धूमधाम से मनाई गई शहीद भगत सिंह की 114वीं जयंती। भगत सिंह मैत्री संस्था ने सैकड़ों वाहनों के साथ निकाली शहीद सम्मान यात्रा। बहादुरगढ़ की आवाज न्यूज चैनल से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। शहीद ए आजम भगत सिंह की 114वीं जयंती के अवसर पर सामाजिक संगठन भगत सिंह मैत्री संस्था द्वारा मंगलवार 28 सितंबर को शहर में शहीद सम्मान यात्रा निकाली गई, जो कि साय 4 बजे बालोर रोड स्थित शहीद भगत सिंह पार्क से शुरू होकर मेला ग्राउंड, बादली रोड, झज्जर रोड होती हुई रोहतक रोड स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ संपन्न हुई। भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आहूत की जा रही इस सम्मान यात्रा में उनकी 114वीं जयंती पर 114 किलो लड्डू का वितरण किया गया तथा जगह जगह भगत सिंह जी की प्रतिमा पर पुष्प वर्षा की गई। इससे पूर्व राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यातिथि के रूप में पहुंचकर पार्क में स्थित शहीद ए आजम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शहीद ए आजम भगत सिंह शोषण मुक्त आजादी के पक्षधर थे। उन्होंने देश की आजादी के लिए चल रहे संघर्ष से कभी भी समझौता नहीं किया, जिसकी बदौलत ही आज देश के युवा खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर शहीद सम्मान यात्रा को रवाना किया। संस्था की ओर से पार्क में शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु की प्रतिमा लगाने की मांग पर सांसद ने अपने निजी कोष से आवश्यक धनराशि देने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के संयोजक और भगत सिंह मैत्री संस्था के अध्यक्ष प्रदीप यादव ने कहा कि भगत सिंह का सपना जाति विहीन, शोषण विहीन समाज का निर्माण करना था। इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था की जगह न्यायपूर्ण व बेहतर समाजवादी व्यवस्था के बिना हमारा देश सशक्त, स्वावलंबी व समृद्ध नहीं बन सकता। इस अवसर पर शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि तेजवीर दलाल, राज पहलवान, वीरेंद्र वत्स, गजानंद गर्ग, कमल अरोड़ा, सुशील अग्रवाल, प्रवीण मान, शशांक अग्रवाल, राजेश खत्री, सत्येंद्र दहिया, डॉक्टर कुलदीप जून के अलावा भगत सिंह मैत्री संस्था के सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। वहीं भगत सिंह मैत्री संस्था की ओर से संस्था के पूर्व संरक्षक स्वर्गीय मास्टर विजयपाल छिल्लर की स्मृति में प्रत्येक वर्ष भगत सिंह जयंती पर दिया जाने वाला मां विजयपाल स्मृति सम्मान इस वर्ष शहर में लावारिस शवों का दाह संस्कार करने का कार्य करने वाली सामाजिक संस्था मोक्ष सेवा समिति को प्रदान किया गया। मोक्ष सेवा समिति ने इसके अलावा कोरोना काल की पहली लहर में भोजन सेवा और दूसरे काल में ऑक्सीजन और कंसंट्रेटर की उत्कृष्ट सेवा कार्य का निर्वहन किया था। तो समय समय पर जो है शहीद स्मारक पर आते रहते हैं और आज तो विशेष जो है खास दिन है, जयंती है भगत सिंह की। और आपकी मुहिम भी जो कामयाब है, बहादुरगढ़ में जो शहीद स्मारक अपने शहीद जो है उसको बिल्कुल सही सम्मान मिला है। आगे चलकर इस तरह सम्मान मिले, लाइट की व्यवस्था हो और अच्छी व्यवस्था हो, क्या कहना चाहिए इस पर? अभी इस पे हम इसके अंदर हमने ना कुछ लाइटों का प्रबंध अभी करवाना है, लेकिन जैसे ये लाइट ख़राब है, इसके बारे में हमने नगर परिषद के जो ठेकेदार है लाइट वाला उसको कई बार बोल चुके हैं, लेकिन कई बार जो है ना बहरे कानों को जगाने के लिए मेरे ख्याल से कुछ हमें भी धुरका करना पड़ेगा, तो वो भी ये लाइटें जल्दी ठीक करवाएंगे। अभी इसका थोड़ा सा काम मांग भी हम डीसी साहब से मिलने जाएंगे, ये भी मांग रख देंगे हम। सर 5 साल से कांग्रेस की नहीं तो उससे पहले बीजेपी सरकार भी थी, हम उनके सामने रो के थक गए थे, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की थी। नगर परिषद बोर्ड जैसे ही कांग्रेस का आया तो तुरंत जो है ना शहीद स्मारक को उसके असली स्वरूप में लाने का था। कांग्रेस के प्रयास से और आपके सामाजिक जितने संगठन है, आज इस हालत है कि अब जो है इसको बोल सकते हैं कि हम जो है शहीद स्मारक पर खड़े हैं। बिल्कुल, सामाजिक संस्थाओं ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है शहीद स्मारक को उसका असली स्वरूप लाने के लिए। अभी भी कुछ काम बाकी है, ये जल्दी जल्दी हो रहा है अब, तो उसके बाद आप देखेंगे तो मैं तो कहूँगा कि हर सामाजिक कार्य कहीं ना कहीं शहीद स्मारक पे ही आके पूरा होगा। आप देख लीजिए आगे बढ़ युवा आगे बढ़कर आए, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के युवा जो है ना देशभक्ति की भावना प्रबल रूप से उनके अंदर है। बस फर्क है तो सिर्फ ये है कि गाइडेंस की जरूरत है उन्हें। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ सीनियर आदमी या जो समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं किसी भी रूप में, तो उन्हें चाहिए कि वो युवाओं को सही मार्गदर्शन दें, और ताकि ये देश जो है ना आगे एक तेजी से 2012 में हमारी संस्था का संगठन स्टार्ट हुआ था, तो 2012 से लेकर अब तक 2021 तक लगभग 9 साल हो चुके हैं। तो हमने एक नारा दिया था जो हम जन जन तक पहुंचाने के लिए हम अपने प्रयास भी करते हैं। हमारा नारा था, हमारा सपना हर घर में होगा भगत सिंह अपना। जी, तो उस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ ना कुछ जो भी हमारी संस्था से जुड़ते हैं या हमारे किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में आते हैं,
हम भगत सिंह से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ उनके घर में पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। तो हमारा सभी युवाओं का एक ही संदेश है कि अपने जो वो किताबें पढ़ते हैं उसके साथ साथ हमारे देश में लगभग 7,32,000 शहीद हुए थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी इस देश की आज़ादी के लिए, तो उनको भी पढ़ने की कोशिश करें। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जिस दिन हमारे देश के अंदर हमारे शहीदों को सम्मान मिलना शुरू हो गया, उस दिन किसी भी नेता की हिम्मत नहीं होगी। जो आज आप कह रहे हो कि यहाँ पे लाइट नहीं जल रही, सड़कों में गड्ढे हैं, एक युवा जागरूक हो जाएगा तो ये देश जागरूक हो जाएगा। हमने एक जगह एक बात पढ़ी थी छोटी सी, ये गांव होता है, एक गांव डेवलप होगा तो एक हमारा ब्लॉक डेवलप होगा, एक वार्ड डेवलप होगा तो हमारा शहर डेवलप होगा, हमारा शहर डेवलप होगा अगर अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, युवाओं को हमारे देश का सम्मान होगा तो एक जिला डेवलप होगा, जिला डेवलप होगा तो एक स्टेट डेवलप होगा, और स्टेट डेवलप होगा तो हमारा हिंदुस्तान डेवलप होगा। सर, जहाँ से आज कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी वहाँ पर लगातार भगत सिंह मैत्री संघ भी ये मांग करता रहा और बहादुरगढ़ की अनेक संस्थाएं जो है मांग करती रही हैं कि वहाँ सुखदेव और राजगुरु की प्रतिमा भी होनी चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में आज माननीय सांसद, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे। हमने उनसे मांग पत्र के जरिए अपनी मांग रखी है कि यहाँ पे शहीद भगत सिंह के साथ साथ राजगुरु सुखदेव जी की प्रतिमा भी लगवाएं। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई सरकार हमारी है नहीं, तो आप अपनी संस्था के माध्यम से ये बात रखें डीसी साहब के पास, मैं भी फ़ोन करूंगा। अब हमारी संस्था इस पर विचार करेगी, और विचार ही नहीं करेगी, हम डीसी साहब से भी मिलेंगे, हम मुख्यमंत्री से भी मिल लेंगे, लेकिन अब हमने अगर ये मुहिम छेड़ी है तो हम इसको पूरा करके ही दम लेंगे। शहीद नहीं पाएंगे। MP साहब ने जो प्रतिमा बनेंगी सुखदेव और राजगुरु जी की, उन दोनों का जो खर्च वहन होगा वो अपनी सांसद निधि से करने के लिए तैयार है। आज आपकी तरफ से भगत सिंह के जो आपने बताया कि घर घर में भगत सिंह होगा, तो कोई जो रैली में आपके जो कार्यक्रम में आया है तो कुछ हम उनको प्रशस्ति पत्र देते हैं जो भी हमारे कार्यक्रम में भाग लेता है। आज कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा खिंच गया, तो जितने भी हमारे साथ युवा साथी जुड़े हैं उनके घर तक हम वो प्रशस्ति पत्र पहुंचाएंगे, ताकि कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा भी पूछे कि भाई ये कहाँ से है, ये कौन है शहीद भगत सिंह जी। क्योंकि हमारे सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें छोटे बच्चे ने ये पूछा है कि जी ये घर में भगत सिंह जी कौन है। तो कहीं ना कहीं हमारी ये मुहिम सफल होगी, आज नहीं तो 10 साल बाद होगी, 10 साल बाद नहीं तो 50 साल बाद होगी। आज तक भगत सिंह को शहीद नहीं माना है, क्या कहेंगे सरकार? देखो जी, ये मुद्दे काफ़ी बार उठ चुके हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, उनके सामने भी ये मुद्दा उठा था। वो जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे उन्होंने कहा था वो शहीद का दर्जा दिलवाएंगे। तो इस पे कुछ ना कुछ पेच पीछे से ही फंसा हुआ है कि जब हमारे देश जब आज़ाद हुआ था उस वक्त क्या लिखा गया था। कहीं ना कहीं उनको हत्यारा मान करके फांसी दी गई थी जो अंग्रेजी सरकार थी। कहीं ना कहीं आज भी हम मानसिकता के तो गुलाम हैं ही। तो हमारी तो यही मांग है, और जी हम तो कहीं पे भी जाते हैं हम हमेशा ये लिखते हैं राष्ट्रपुत्र भगत सिंह। हम कहीं पे भी ये नहीं लिखते कि भाई हमारे जो भगत सिंह जी हैं, हम हमेशा ये लिखते हैं राष्ट्रपुत्र भगत सिंह।